हम जो है अपने मेहमानों से आपको मुतारिफ करवाते हैं। सबसे पहले जो हमारे साथ हमारे मेहमान बैठे हैं वो हैं तौकीर अहमद साहब, देश परदेश के सीईओ हैं और उसके अलावा जो है वो फूड एक्सपर्ट भी हैं और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। तो वालेकुम सलाम जी, ईद मुबारक सबको। जी जी, थैंक यू सो मच। देश परदेश के मालिक हैं, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है चला रहे हैं आप, जिसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस भी हैं जो मुख्तलिफ शहरों में भी हैं। तो आप बताएं कि कोविड की वजह से सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है और लेकिन लोगों का आना जाना फिर भी है, तो ईद के हवाले से क्या है इसका आपको फीडबैक मिला? अभी जब तक ये कोविड जारी है तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो हम भी उसी के साथ हैं। तो जब तक ये वायरस है तब तक चीजें अभी जो आहिस्ता हैं, स्लो हैं और हर हमारी जो इंडस्ट्री है उस पे इसका असर है। खासकर हमारी जो हॉस्पिटैलिटी है, हम तकरीबन 1 साल हो गया, अब देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह पाक इस पे करम करे, ये वायरस थोड़ी कम हो तो हम जो है प्रॉपरली काम कर सकें। जी जी, तो अभी चीजें मुश्किल, सबसे ज्यादा इफेक्ट जो किया है वो रेस्टोरेंट्स पे, फूड, पूरी हॉस्पिटैलिटी पे जी, जिसमें ट्रैवल है, टूरिज्म है, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं और ये सारी की सारी चीजें हैं। देखे ना, ट्रैवल, मैं अमेरिका रहता हूँ तो वहां पर अब ये देखें कि मैं क्रूज शिप पे हुआ करता था और ये इंडस्ट्री है तकरीबन $1 ट्रिलियन की, रुपयों में नहीं। तो अब ये कि ये 1 साल से वो समंदर में खड़ी है और वो $1 ट्रिलियन जो है ना, वो $1 ट्रिलियन आगे क्रिएट भी करती है। सही। तो ये तो एक छोटी सी मिसाल, छोटी तो नहीं, बहुत बड़ी है। आप एयरलाइंस को देख लें, वो भी हॉस्पिटैलिटी में आती हैं और तकरीबन सारी बंद पड़ी हैं। थोड़ी बहुत जो फ्लाई भी करती हैं, जो बहुत थोड़ी चल रही है, आप देख लें वहीं पे, तो तकरीबन 80-90% बिजनेस नहीं है। तो जब तक ये है, जब तक इसको सारी गवर्नमेंट्स मिलके अनाउंस नहीं करती तो तब तक हम जो है ना, हम इस कश्ती में सबके साथ ही है, कोविड के साथ फंसे हुए हैं। आज जो हम नाज़रीन यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम देश परदेश के ही होटल, इनके रेस्टोरेंट इधर बैठे हुए हैं। रेस्टोरेंट बंद पड़ा, सिर्फ आपकी जो है ना रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ जी, तो ईद की सेलिब्रेशन के हवाले से आप कुछ बताएं ना तौकीर साहब, कि आपने कुछ नए खाने इंट्रोड्यूस करवाए हैं अपने रेस्टोरेंट्स में या कुछ ऐसा हुआ है? टेक अवेज चल रहे हैं, वैसे तो टेक अवे किया जा रहा है, लोग कर रहे हैं, तो क्या सिचुएशन है, आपको क्या लगता है? मैंने आपको पहले बताया कि अभी चीजें जो है ना जी नॉर्मल नहीं है, जैसे नताशा ने बताया आपको कि ये थोड़ी सी अनसर्टन सी थी, जिस तरह से जब तक ये वायरस है अब ये चीजें ऐसी चलेगी। लेकिन आपकी फैमिली तो बाहर है, तो आपने ईद की सेलिब्रेशंस फैमिली के अलावा क्या? फैमिली, जैसे इन्होंने कहा कि लोग डरते हुए एक दूसरे घरों में जाते हुए ना, लेकिन इसमें मजे की बात यह है क्योंकि आई बिलोंग टू विलेज और मैंने पहले भी मेरे रमजान में मेरा शो भी चलता है कुकिंग का, तो हम डिबेट्स वगैरह में हम ये लोगों को बताते हैं कि जो हमारी 70% आबादी है, अभी जब मैं गाँव गया था तो ईद पे हमने लोगों से मिले, किसी को नहीं पता कोविड का, हालांकि ये है, इसको आपको इनकार ही नहीं, लेकिन मसला ये है कि जो 70% आबादी है ना आपकी, चाहे वो बलोचिस्तान के पहाड़ हो, केपी के पहाड़ हो, हमारे गांव हैं, सिंध में हमारे गांव हैं, वहां पे 70% आबादी को इसका कुछ नहीं पता। आप इसको जिस तरह से मर्जी मरोड़ तोड़ के देखें तो बाकी रही आपकी 30% आबादी। 30% आबादी में से जो लोग हैं ना बड़े शहरों में, वो तो इफेक्टेड है इससे। अगर आप छोटे शहर में चले जाए ना, इसका मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये है नहीं, लेकिन ये कि अब वो बड़े शहरों में है, कराची, लाहौर, हैदराबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, लेकिन उसके बाद आप छोटे छोटे शहरों में चले जाएं तो ये लोग मानते नहीं इसको। उसी तरह से रौनक के, जैसे मैंने यहाँ पे नहीं रौनक देखी, लेकिन मैं गांव में गया हूँ तो उसी तरह से वही हमारे गेट टुगेदर, बाबे आ रहे हैं, बैठे हुए हैं, खाने खा रहे हैं, एक दूसरे को मिल रहे हैं। तो वहां पर क्या कोविड हो रहा है? मतलब लोग तो नहीं है। मेरा गाँव, उसकी आबादी कुछ 16,000। अच्छा। अब जब से ये आया है, मैं अपने गांव की मिसाल दे रहा हूँ, 0 है। कौन सा गांव है आपका? मैं गोजरा के पास है मेरा गांव, टोबा टेक सिंह गोजरा समुद्री ना, मिडल में हम लोग ना, तो ये खैर उसको आप आगे फैला दें पूरे पंजाब में ना, तो आप किसी भी गांव में चले जाए, अब किसी भी गांव में चले जाए, तो ये अब वैक्सीन जैसे हम लोग लगवा रहे हैं, मैंने भी लगवाई है। अच्छा। और ये लगवानी तो भी है। लोगों ने जो एक मिथ बनी हुई है कि ना आप लगवाएं वैक्सीनेशन से इफेक्ट्स हो रहे हैं, लगवानी चाहिए,
ये इसे जस्ट इम्यून बूस्टर, लोगों को ये नहीं पता, वो लोग वैक्सीन कहते रहते हैं, तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि इम्यून बूस्टर के लिए आप जो है ना खुराक भी ले सकते हैं, जैसे जो मेरी फील्ड है, जो कि मैं टीवी पे रोजाना लोगों को खड़े होकर बताता हूँ कि आपने ये खाना, ये नहीं खाना। अब ये चीजें हैं कि अब डॉक्टर साहब ने कहा कि वो लोग जो है ना वो पकौड़ों वाला जो आटा वो लेने पे भी मजबूर थे। यकीन करें खुल के लोगों ने खाया और पेट भर के खाया। लेकिन अल्लाह की रहमत है, डॉक्टर साहब ये भी कहा कि अल्लाह की रहमत है। इसलिए मैंने कहा है कि मैं लोगों को कहता हूँ कि तेल से बनी चीजें ना खाएं। तो मैं आपसे नहीं कह रहा, लेकिन हीट से तो जो सुनने में आया है कि फूड के अंदर तो होता नहीं है। नहीं, हम हीट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इस वक्त महंगाई की और गुर्बत की, कि इस वक्त महंगाई की, सैलरी पर्सन अपना रोजा भी नहीं खोल सकते, रोजा खोल, लेकिन अल्लाह की रहमतें ना होती, अल्लाह की रहमतें ना होती और मतलब जो मोहब्बत ना होती है हमारे इस्लाम से लोगों की, तो वो बात होती है। तो गिरजा मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैंने ये नहीं कहा कि मतलब आपका ये जो बात कर रहे थे कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो आपका रमजान जो गुजरा है उसमें आप बताएं, क्योंकि आप इतने रेस्टोरेंट्स चला रहे हैं, इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस भी हैं मुख्तलिफ शहरों में, तो क्या आपको लगा कि उनकी बात ठीक है कि बात सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं तो ऐसी जरा नहीं, तो ये पूछ लीजिए कि पहले रोजों में कितना रश होता था। सैलरी पर्सन तो होटल को ये आ ही नहीं सकता खाने के लिए पार्टी में। अल्लाह की तरफ से आप कह लें कि ये कैसी चीज है जो आजमाइश है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। सही बात है। आप किसी की तरफ उंगली उठा के इशारा नहीं कर सकते। आप शुक्र करें कि इतना गरीब मुल्क होने के बावजूद इतनी अच्छी तरह से ये लोग अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। मैं तो खैर सियासत में इतनी ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन यकीन करें लोगों ने इतना मिलजुल के एक दूसरे को जो है ना उन्होंने एक दूसरे की हेल्प आउट किया। बाकी रह गई महंगाई, वो मुझे याद है कि मेरे इधर कस्टमर बैठे हुए थे, तो आपस में बातें कर रहे थे, तो आखिर पे फिर वो बड़े कह के छूटे। तो एक बंदा बार-बार कहता वो 2.5 साल की करता, और 2.5 साल तुसी यार चेंज किया। तो जो साथ वाला बैठा कहता फिर तुसी 70 साल की कर वाला सी। तो मुझे वो बात बड़ी उसकी अच्छी लगी कि हमने ये चीजों को हमने अगर बिगाड़ा है ना, तो ये 2 साल में नहीं बिगाड़ा, ये बिगड़ के आई है। ये हमने अगर छत पे पहुंचे तो 20 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंचे हैं। अगर छत कमजोर है ना तो बाकी डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही है, महंगाई है। अब हम खुद भी जैसे अब ईदी की बात शुरू हो रही है, अब तो बच्चे 100 रुपए लेते नहीं है। बिल्कुल, 1000 हमारे जमाने में 50 रुपए पे खुश हो जाते थे, 10 रुपए पे। आप कहो 50 रुपए पे क्या आता है, वैसे सोचने की बात है, क्या कुछ भी नहीं आता। 50 रुपए 5 रुपए की बात नहीं होती। वो फलां चचा आया था, उसने 500 दिया, बस बस। और फिर तो ये बड़ी खैर शुक्र अल्लाह का ये अभी तक रस्म चली हुई है, वरना ये भी आपके मोबाइल फोन के नजर ही होगी। बाकी मोबाइल के थ्रू कितनी वो चीजें वो ना क्रेडिट दिलवा दे मोबाइल के थ्रू, क्रेडिट डलवाने का भी। तो शुक्र अल्लाह का जी, बिल्कुल चीजें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो किर साहब एक कोई पैगाम दें जो देखने वाले आपके व्यूअर्स हैं, कोई पैगाम देना चाहिए ईद के हवाले से? ईद के हवाले से भी और वैसे भी, क्योंकि मेरी फील्ड ही खाने की है, तो खाने पकाने में अपना तेल जो है ना, मैं जो बार बार लोगों से कहता तेल कम कर दें। ये जो लोग कहते हैं ना कि फलां बंदा था उसको कोविड हुआ और फलां बंदा सरवाइव कर गया और फलां बंदा जो है ना वो सरवाइव नहीं कर सका, उसमें आप जो फाइन लाइन है ना उसमें वो इम्यून सिस्टम था। जो लोग अपनी खुराक को एहतियात नहीं करते ना, आप देख लें कि जैसे जो लोग जिम जाते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, खाना कम खाते हैं, और जब कम खाते हैं तो चुन के चूज करके और सस्ता भी शायद खाएंगे, लाजमी नहीं कि लैविश किस्म में खाएंगे। तो उसके लिए बड़ा जरूरी, मैं तो यही कहूंगा कि जो आपके देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, मैं बाकी शोज में भी यही कहता हूं कि ये जो तेल है, जो केमिकल ड्रिवन तेल है, उसकी जगह पे अगर आप थोड़ा सा देसी घी, थोड़ा सा मक्खन ये इस्तेमाल कर लें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल कर लें, तो यही मेरा एक छोटा सा मैसेज है, अगर वो कर सकें। यहाँ पर शायद वक्फा हुआ है जी, वक्फा लेते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। स्टे विद अस।